राम राम साहब। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशंस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, वो अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। आप मुझे जो आपका पीडीएफ है उसमें नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपको कौन से सेशन की रिक्वायरमेंट है। उस पर वीडियो शूट किए जा सकते हैं। कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूँ, कल का आर्टिकल, आज का आर्टिकल और आने वाला कल का आर्टिकल इकोनॉमिक थीम पे ही होंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड जो अभी हमने डिजीज़ पे काफ़ी हद तक पूरी दुनिया ने इस पे काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश की है और इंडिया हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। वी हैव फ्लैटेंड द कर्व हमारा एकदम से राइज नहीं कर रहा, उसमें एक ठीक है, एक इवननेस है। कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े बहुत घट जाते हैं इस लॉकडाउन की वजह से। बट लॉकडाउन की वजह से जो इकनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं और इनको कैसे डील किया जा सकता है, उस पर कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। ये आर्टिकल मैंने फ्रंटलाइन मैगजीन से लिया है। इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें आज पहला पार्ट कर रहे हैं, कल दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की, आज की Economic response to COVID-19. The two collection of articles represent a leftward shift of economic orthodoxy. Now, if we talk about economic orthodoxy, तो ऑर्थोडॉक्सी होती है रूढ़िवादिता, इकोनॉमिक होती है आर्थिक। तो इसको आप कह सकते हैं आर्थिक रूढ़िवादिता। तो एक आर्थिक रूढ़िवादिता की ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। विद रिकग्निशन ऑफ द नीड ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर। स्टेट एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट या कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए। ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सस्टेन डिमांड इन द इकनॉमी। और गवर्नमेंट का जो दखल है, इंटरवेंशन होता है दखल, किसके लिए? सस्टेन का मतलब कायम रखना, डिमांड इन द इकोनॉमी में। अब देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब भी आप बात करेंगे इकोनॉमिक थ्योरीज़ की या पॉलिटिकल थ्योरीज़ की, तो 2 शब्द आपको बहुत देखने में मिलेंगे जो पिछली शताब्दी है उसमें 2 जो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट हैं इकनॉमी के, और आइडियाज़ भी कह सकते हैं इकनॉमी के और पॉलिटिक्स के, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट जो है वो सोशलिस्ट लोगों को कहा जाता है, जहाँ पे सोशलिस्ट लोगों की मान्यता है कि स्टेट शुड कंट्रोल एवरीथिंग, राइट। राइट विंग जो मान्यता है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ टेक सेंट्रिस्ट अप्रोच, लेसे फेयर अप्रोच भी कह सकते हैं उसको, जिसमें आप कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट के भी हाथ में छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके जो है वो स्टेट अपने कंट्रोल में रखता है, विच आर वेरी एसेंशियल बेसिक नीड्स ऑफ रिलेटेड टू बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सके। तो कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कुछ मार्केट इंटरवेंशन, उसको मिला के लेसे फेयर इकनॉमी का जो मॉडल है वो लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं। बट जैसे वो देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि किसकी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीम आइडियाज़ को सपोर्ट करती है, कौन सी गवर्नमेंट एक्सट्रीम आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं करती। लेफ्ट विंग गवर्नमेंट, राइट विंग गवर्नमेंट के ये इश्यूज़ रहते हैं, बट समहाउ बोथ काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स फाइंड बैलेंस। अभी चाइना में जो है वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, तो जो है वो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो है वो सारा का सारा कम्युनिस्ट है। स्टिल वो जो इकोनॉमी का जो मॉडल फॉलो करते हैं वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी का ही मॉडल फॉलो करते हैं। तो ये एक इन्होंने कहा है कि अभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया इकोनॉमिक ऑर्थोडॉक्सी में। इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में, वेरियस गवर्नमेंट्स, बहुत सारी सरकारें अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैव प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज, उन्होंने अपना उत्तर तैयार किया है, अपना मतलब जो भी दखल वो देने वाले हैं, टू द इकोनॉमिक फॉल आउट, जो भी इकोनॉमिक नतीजे होने वाले हैं फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक। ये जो पैंडमिक है इससे जो भी नतीजे होंगे इकोनॉमिक, उससे निपटने के लिए इन मोस्ट कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, दीज हैव टेकन फ्रॉम मॉरिटोरियम्स फॉर्म ऑफ, ये जो हैं ये जो उपाय हैं इन्होंने किस चीज़ का रूप ले लिया है? फॉर्म ऑफ मॉरिटोरियम्स। मॉरिटोरियम्स होते हैं टेम्परेरी सस्पेंशन, कल भी आया था ये वर्ड,
ऑन पेमेंट्स, पेमेंट्स पे मॉरेटोरियम है, कितने दिन तक आप पैसा नहीं ले सकते। टैक्स पेमेंट्स पे मॉरेटोरियम है कि आप टैक्स लेट जमा करा सकते हैं। ड्यूज़ फॉर बिजनेसेस, जो बिजनेसेस के ड्यूज़ पड़े हैं उनको अभी मत वसूलिए। सस्पेंशंस ऑफ ले ऑफ, ले ऑफ जो शब्द होता है उसका मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना, नौकरी से बर्खास्त करना, तो उसमें भी सस्पेंशन है। एंड कंटिन्यूड वेज पेमेंट टू वर्कर्स, और वर्कर्स को क्या है, तनख्वाह रेगुलर दी जा रही है। एंड स्टिमुलस पैकेजेस टू हॉल्ट, स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं जो उत्तेजित करेंगे अर्थव्यवस्था को। टू हॉल्ट, रोकना, एटलीस्ट स्लो डाउन, और कम से कम स्लो डाउन को रोकना। इन फॉल इन कंजम्पशन स्पेंडिंग, कि कम से कम कंजम्पशन स्पेंडिंग में कमी ना आए। एंड वर्कर डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन का मतलब होता है आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वर्कर्स में जो है डेप्रिवेशन, ये गरीबी ना आए, तो इसके लिए जो है वर्कर्स डिप्राइव ना हो, वंचित ना हो किसी चीज़ से। तो वंचना भी कह सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं, दोनों अर्थ डेप्रिवेशन का अर्थ है। टू न्यू वर्क्स ब्रिंग टुगेदर आर्टिकल्स, यहाँ पे वर्क्स का मतलब होता है रिसर्च, वर्क्स का मतलब यहाँ पे कार्य से नहीं है, रिसर्च से, ध्यान रखिएगा। ब्रिंग टुगेदर आर्टिकल्स बाय इकोनॉमिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दो रिसर्च हुई हैं, उन्होंने काफ़ी जो पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके आर्टिकल्स को एक साथ लेकर आए हैं अलग अलग देशों से। द फर्स्ट इज़ बाय ब्रॉडली स्पीकिंग प्रोग्रेसिव इकोनॉमिस्ट्स एंड इज सेट ऑफ पॉलिसी ब्रीफ्स। पहला जो है प्रोग्रेसिव इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा है, एंड सेट ऑफ पॉलिसी ब्रीफ्स है कि पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे ब्रीफ है इंस्ट्रक्शंस या समरी, कि समराइज फॉर्मेट में आपको कुछ कहा गया है कि ठीक है, ये पॉलिसी में ये जो अंतर्निहित फैक्टर्स होने चाहिए। ये आपका पहला पैराग्राफ है, पहला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वॉल्यूम मिटिगेटिंग, मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, खासकर गंभीरता की बात हो। द सेकेंड वॉल्यूम मिटिगेटिंग कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस है। एक्ट फास्ट, तेज़ी से काम करना। डू वॉट एवर इट टेक्स, करे जो कुछ भी कर सकते हैं। इज़ एडिटेड बाय रिचर्ड बेल्डविन एंड बेट्रिस वेडर डी मूर एंड पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च लंदन। ये दो है, रिचर्ड बेल्डविन है एंड बेट्रिस वेडर डी मूर है। इन्होंने कुछ आर्टिकल्स पॉलिसी रिसर्च लंदन में इन्होंने पब्लिश किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी करिए लेकिन करिए अभी फ़िलहाल। आई शैल प्रिफर henceforth फॉर द कलेक्शंस एज एक्ट इंक्लूसिवली एंड लेटर एज एक्ट फास्ट। तो इन्होंने कहा है कि दोनों तरह के जो आर्टिकल्स हैं उनको, पहले वालों को तो मैंने एक्ट इंक्लूसिवली सबको शामिल करके कार्रवाई करिए, एंड एक्ट फास्ट तेज़ी से कार्रवाई करिए ताकि कुछ इकनॉमी सस्टेन रह सके। A good starting point for review is an article by Per Oliver Gorincha. I don't know how to pronounce it, but I think this is Gorinchas, which appears in both documents. Pierre Oliver का article है जो दोनों documents में है। His article describes the joint health and economic crisis in terms of curve flattening of which we have heard so much recently। तो ये कह रहा है कि जॉइंट हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। पहले हेल्थ क्राइसिस है, उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऑफ द कर्व फ्लैटनिंग, कर्व में फ्लैटन होगा। अगर आप हेल्थ का कर्व फ्लैटन कर रहे हैं तो साथ में इकोनॉमिक का कर्व भी फ्लैटन हो रहा है। विच वी हैव हर्ड सो मच रिसेंटली। देखिए ये बार बार फ्लैटनिंग द कर्व आता है, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपके सामने एक बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए बीमारी जो हैं ये, चूँकि जो कोविड-19 है ये क्या होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी एकदम से स्पाइक आता है केसेस में। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन करके जैसे स्पाइक आ रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो बहुत धीरे बढ़े तो भी, इसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। ये फ्लैटनिंग द कर्व है। अभी जिन देशों में लॉकडाउन नहीं हुआ उनमें एकदम से सर्ज हुआ केसेस में, एंड डेथ टोल भी उसी के कंपैरिजन में राइज हुआ। अभी देखें तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास डेथ टोल है वर्ल्ड ओवर कोविड का। तो इसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। तो इकोनॉमी का कर्व मान लीजिए अगर किस तरीके से, इस तरीके से बढ़ रहा है तो प्रोबेबली इट हैज़ गॉन फ्लैट, और मे बी डाउनवर्ड स्पाइरल आया होगा इकोनॉमी में, ये भी पॉसिबल है। सो दैट्स हाउ इट इज़।
इसके बारे में आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। ही पॉइंट्स आउट दैट टू कर्व्स, द पब्लिक हेल्थ इन्फेक्शन कर्व एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी कर्व, दो कर्व लिए इसने, पहला पब्लिक हेल्थ कर्व है, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर्व है, आर एंटोनिमस, ये विपरीत हैं एक दूसरे के। देन व्हेन वी वर्क टू फ्लैटन द पब्लिक हेल्थ कर्व बाय सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय करके अगर हम इस बीमारी के पब्लिक हेल्थ के कर्व को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं, वी एक्सेलरेट मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। टू काइंड्स ऑफ टर्म आप देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो। तो मैं इसको आपको ब्रॉडली बता देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए उसमें हम पढ़ते हैं जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, ये ऑल दैट, डिमांड सप्लाई के लॉज एंड ऑल दैट। जो माइक्रो इकोनॉमिक जो होते हैं, बजटिंग एट्सेट्रा, जो फर्म लेवल पे, जो एंटिटी लेवल पे जो चीज़ों को प्रभावित करते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये दोनों माइक्रो और मैक्रो है। तो दो मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी पूरी अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पे जो चेंजेस आते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं। दिस इज़ क्रूशियल पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अहम। क्रूशियल का मतलब यहाँ पे अहम, इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग सोशल इंटरेक्शन लीड्स डायरेक्टली टू अ फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप डिस्टेंसिंग रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो सबसे पहला इसका जो है वो फॉल आउट जो होता है वो क्या होता है, एक तो फॉल इन आउटपुट होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो गिर जाता है, एंड एम्प्लॉयमेंट भी गिरता है, दस मिटिगेटिंग द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज बाय एग्जैसरबेटिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये क्या कर रहा है, अगर आप फिजिकल इम्पैक्ट को, अगर शारीरिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मिटिगेट वर्ड दोबारा आ गया है रोग के, बट साथ में एग्जासरबेट कर रहे हैं, ACACR रूट में मैं पढ़ाता हूँ। एग्जासरबेट का मतलब होता है आपका बद से बदतर होना, द इकोनॉमिक क्राइसिस। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बद से बदतर हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं ये। और उसके बाद अगला है, गॉर्निचाज आर्ग्यूमेंट इज दैट स्टेट मस्ट इंटरवीन, स्टेट को दखल देना चाहिए। इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना, स्टेट को दखल देना चाहिए, एज इट हैज़ डन इन द केस ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ के मामले में किया है कि सब कुछ, सारी लगाम गवर्नमेंट ने पूरी अपने हाथ में ले ली। टू फ्लैटन द रिसेशन कर्व, रिसेशन कर्व को, रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी के कर्व को अगर फ्लैटन करना है, यानी कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा। मान लीजिए मंदी बढ़ रही है, मंदी का कर्व भी होता है ना अपना, तो मंदी बढ़ रही है, तो इसके कर्व को अगर फ्लैटन करना है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के जो आर्थिक प्रभाव हैं उनको आपको कम करना पड़ेगा, वाइल एक्सेप्टिंग दैट देयर विल बी डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ रिसेशन, और ये साथ में स्वीकार भी करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके का रिसेशन आ सकता है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से अ सेट ऑफ एनालिसिस टेक ऑफ। देखो एनालिसिस, उसका जो बहुवचन होता है, उसका जो जिस भी वर्ड के एंड में SIS होता है उसका बहुवचन SES लगाकर बनाते हैं, तो एनालिसिस जो है ये बहुवचन है, टेक ऑफ। तो ये कह रहा है कि ये वहाँ से पॉइंट, ये वो पॉइंट है क्या, कि भैया अगर आपको बीमारी के प्रभाव कम कर रहे हैं तो उसके इकोनॉमिक दुष्प्रभावों को भी आपको कम करना है, और साथ में स्वीकार कर लेना है कि आर्थिक जो है आपके रिसेशन आएगा किसी भी तरीके का। और यहाँ से हमारा जो सेट ऑफ एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं। देयर इज़ अ सरप्राइजिंग कॉमनैलिटी, कॉमनैलिटी का मतलब होता है समानता, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पूरी दुनिया, हर तरह के स्तर पे, विद रिस्पेक्ट टू के संदर्भ में देयर बेसिक एनालिसिस, जो भी बेसिक एनालिसिस है सब में कॉमन है। देयर इज़ अ जनरल एक्सेप्टेंस, एक सामान्य स्वीकार्यता है, दैट देयर विल बी ए मेजर रिसेशनरी इम्पैक्ट, कि बहुत बड़ा जो है वो रिसेशनरी इम्पैक्ट होगा। अप्रॉक्सीमेटेड बाय इमैनुअल स्वेज एंड गैब्रियल जकमैन इन देयर आर्टिकल कीपिंग द बिजनेस अलाइव। इन्होंने लिखा है कि सब तरह के, इन्होंने जकमैन ने और इन्होंने भी इमैनुअल ने भी आर्टिकल लिखा है, गैब्रियल ने भी, दोनों ने लिखा है कि कीपिंग बिजनेसेस अलाइव, कि धंधों को जिंदा कैसे रखें। द गवर्नमेंट विल पे, गवर्नमेंट पैसा देगी। इन द एक्ट इंक्लूसिवली वॉल्यूम, इनका जो इनका एक एक्ट इंक्लूसिवली का वॉल्यूम करके इन्होंने निबंध लिखे हैं, और उसमें काफ़ी ग्राफिक्स, आंकड़े वांकड़े, ये लोग ग्राफ वगैरह देते हैं, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट विल पे। ये जकमैन का आइडिया, मेरी बात सुन के ये मत समझ लेना भारत सरकार आपको कुछ देने वाली है, उस बारे में कुछ नहीं। अभी इकोनॉमिस्ट बहस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। द राइटर्स सजेस्ट करते हैं दैट द ड्रॉप इन एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एनुअल GDP है उसमें जो भी
गिरावट आने वाली है, ड्रॉप का मतलब यहाँ पे गिरावट है। यूनाइटेड स्टेट्स विल बी 75% एनुअल जीडीपी में 7.5% की कमी आएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्टिमेट, उनके एस्टिमेट के हिसाब से, दैट देयर विल बी एन इवेपोरेशन ऑफ 30% एग्रीगेट डिमांड ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, मतलब गायब हो जाने से है यहाँ पे वाष्पीकरण, ये फिगरेटिव सेंस है। आप मेरे पहले शुरुआत के ग्रामर के वीडियोस देखेंगे ना, वहाँ पे शब्दों में आपको बताया गया है कि भैया शब्द का 2 तरीके से होता है, लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव। फिगरेटिव सेंस में है कि गायब हो जाना है, तो जो है 30% जो एग्रीगेट डिमांड है अगले 3 महीने में गायब हो जाएगी। हावेवर, हालांकि देयर आर ऑल्सो सम व्यूज़, कुछ दृष्टिकोण भी हैं, अलग भी विचार हैं, फ्रॉम राइट विंग इकोनॉमिस्ट, जो राइट विंग इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो दक्षिणपंथी आर्थिक विचार हैं, लाइक फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स हेड लॉयड ब्लैंकफीन एज वेल एज सम बिलियनर्स, कुछ बिलियनर्स को तो अपने प्रॉफिट की पड़ी रहती है ना, हु आर पुशिंग स्पेशली इन द यूएस में फॉर अ क्विक रिटर्न टू वर्क फॉर मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों को क्या है, काम पे जल्दी आ जाना चाहिए। दिस दे आर्ग्यू, वो तर्क देते हैं, कुड सेट ऑफ द थ्रेट ऑफ रिसेशन, सेट ऑफ, सी ऑफ का मतलब से बाय बाय, तो वो क्या है, थ्रेट है, रिसेशन का जो खतरा है उसको, मंदी का जो खतरा है उसको कम कर सकते हैं, एल्बिट एट द कॉस्ट ऑफ, हालांकि किसकी कॉस्ट पे, एंड इंक्रीजेज इन लाइव्स लॉस्ट अनफोर्सिएबल, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितनी ज़िंदगियां जाएंगी। वो कह रहे हैं काम पे आ जाओ, लेकिन इसका कीमत क्या होगी, ज़िंदगियां भी जा सकती हैं। दिस हैज़ बिन डिसमिस्ड एज डिरेंज्ड, इसको डिरेंज्ड करार दिया है, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलेस, कैलेस का मतलब होता है उदासीन। But like Larry Summers, a famous 1991 World Bank memo, उन्होंने, जैसे कि लैरी समर्स का जो फेमस 1991 वर्ल्ड बैंक मेमो है, दैट कॉल्ड फॉर इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कि उन्होंने जिसके बारे में कहा था इंक्रीज्ड पॉल्यूशन जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो एक्सेप्टेबल है। इट इज़ मियरली द लॉजिकल कंक्लूजन, ये केवल लॉजिकल कंक्लूजन है ऑफ द आइडिया, ये विचार पे, दैट प्रॉफिट रेट्स एंड मार्केट इकोनॉमी आर द बेस्ट वे टू डिटरमाइन सोशल आउटकम्स। तो ये केवल जैसे उसका समर्स का विचार था, वैसा ही ये भी विचार है कि मार्केट इकोनॉमी और प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो सोशल आउटकम, मतलब अगर आपके प्रॉफिट अच्छे रहते हैं तो समाज में सब अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट, ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं, इन द एक्ट फास्ट बुक में, फ्रॉम एल्बर्टो एलिसिना एंड ओलिवर ब्लैंकार्ड, एकॉर्ड बाय मोस्ट अदर कंट्रीब्यूटर्स, जिसमें जो दूसरे कंट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ की प्रतिध्वनि दी है, एको का मतलब था प्रतिध्वनि देना, हैव ऑल एक्सप्रेस्ड, सभी ने अभिव्यक्त किया है, सपोर्ट फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज, विस्तारवादी वित्तीय नीतियों का की इन्होंने सलाह दी है, एंड अनरिलेंटिंग सपोर्ट बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और अनरिलेंटिंग सपोर्ट दिया किसने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़, अपनी जो घटक कंट्रीज़ हैं उनको, इन फॉर्म ऑफ डेफिसिट स्पेंडिंग, कि आप डेफिसिट स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड आया डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट होता है आपका जो आप कह सकते हैं बजट घाटा, तो आप घाटा उठा के भी स्पेंडिंग करिए। एक्सपेंशन इज़ टू बी बैक्ड आइदर बाय इशूइंग यूरो बॉन्ड्स और थ्रू दी आउटराइट मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, या तो यूरो बॉन्ड के थ्रू या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के थ्रू, मैकेनिज्म्स ऑफ ईसीबी, द टूल बिहाइंड मैरियो ड्रागीज फेमस वॉट एवर इट टेक्स कमिटमेंट इन 2012 टू रेस्क्यू द यूरोजोन आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो 2012 में भी उन्होंने जो है मारियो ड्रागी, उन्होंने फेमस डू वॉट एवर इट टेक्स करके उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और कुछ मेजर्स उस समय भी उठाए थे। तो सेंट्रल बैंक जो है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, वो जो है वो अनकंडीशनल बैकिंग दे रहा है। उसके बाद अगला आर्टिकल है, द राइटर्स एक्सप्रेस द नीड फॉर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पे जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, बोथ टू कीप बिजनेसेस सॉल्वेंट यहाँ पे इंसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालिया, सॉल्वेंट का मतलब होता है वायबल, फिजिबल, कि बिजनेस कायम रहे, एंड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर वर्कर्स, और जो वर्कर्स हैं उनको सोशल सामाजिक सुरक्षा मिले। Geeta Gopinath, the chief economist of International Monetary Fund, has highlighted
in her article titled Limiting the Economic Fallout of Coronavirus with Large Targeted Policies. उन्होंने कहा है कि टारगेटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट तो काफ़ी समय से ही टारगेट पॉलिसीज़ के फेवर में रही है और काफ़ी समय से ही करते हुए भी आ रहे हैं टारगेटेड पॉलिसी। इन द एक्ट फास्ट वॉल्यूम द डिलिटेरियस इफेक्ट, डिलिटेरियस वर्ड पहले आ चुका है, घातक प्रभाव होते हैं ऑफ द पेंडेमिक एंड कमिटमेंट to emergency funding for developing countries that could amount to $50 billion, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको पैकेज दिया जाना चाहिए लगभग $50 अरब का। All economists write in the X fast volume, in particular the French economist Charles Laplace argues that in times like these moral hazard का मतलब होता है नैतिक खतरा, must be thrown to the wind and countries should spend extensively their decision in the moral quandary का मतलब होता है, quandary का मतलब होता है डिलेमा या दुविधा, being helpfully assisted by extraordinarily low rate of interest rate around the world today। तो मैं आज थोड़ा फास्ट भी पढ़ रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा था। अब देखिए इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि देशों को मॉरल हैजार्ड से बाहर निकल के, नैतिक खतरों से बाहर निकल के और नैतिक दुविधाओं से बाहर निकल के एक्सटेंसिवली स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। द मोर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अब देखिए क्या होता है, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया अभी जो डोमिनेटेड है बाय राइट विंग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा, मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं। WTO भी एक उसी का उदाहरण है, एंड ऑल दैट स्टफ, अमेरिका, यूरोप। तो वहाँ पे जो होता है उसमें मॉरल क्वांड्री ये है कि अगर आप समाज को, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वहाँ के जो ज़्यादातर मासेज हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से उनके पास इतना कुछ मिल जाता है वो काम ही करना पसंद नहीं करते, उनको लेजी बम्स कहते हैं यूरोप में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये नैतिक दुविधा भी है। अगर आप ज़्यादा सुविधाएं देते हैं जनता को तो फिर जनता क्या है, एक्ट नहीं करती, फिर बैठ जाती है, बैठ के खाने की आदत भी हो जाती है। तो ये कुछ नैतिक दुविधाएं होती हैं उन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया सेंट्रिक अप्रोच, मैं वर्ल्ड सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस आर्टिकल में। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ का कर्व फ्लैटन कर रहे हैं तो आपका रिसेशन का कर्व स्पाइक करेगा, उसको फ्लैटन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि रिसेशन का कर्व, इकोनॉमिक कर्व जो इन्होंने बोला है, और वो उन्होंने बोलता है एंटोनिमस, विपरीत भाव वाले हैं दोनों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरीज़ हैं, केन्स है और है, जितने भी थ्योरिस्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना हो तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी होती है आपको। द बेसिक आइडिया मैं बिल्कुल मम्बो जम्बो में टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक जो गांव के बच्चे हैं उनको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वो क्या होता है, पब्लिक स्पेंडिंग जब बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं मैसिव स्केल पे, तो उससे फिर क्या डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो ये कह रहा है डिमांड को गिरने ना दें, डिमांड बनी रहे, इसलिए गवर्नमेंट्स को स्पेंड करना होगा। ये ओवरऑल आइडिया इस आर्टिकल का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम सा, नमस्ते।